ये लाइट जला देना इसका। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो बच्चे 11th पास करके 12th में जा रहे होते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भैया उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है। कई लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ समस्याएं सामने आती हैं। तो आज हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मोस्ट क्रूशियल थिंग इफ यू आर मूविंग फ्रॉम 11 टू 12th, कई चेंजेस होते हैं, देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग होते हैं एंड जो एकेडमिक आर्ट्स होते हैं, पढ़ने स्टडी आर्ट्स होते हैं, उसमें भी काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th में सब बढ़िया चलता है, 12th में आके प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से 12th में उनका मामला थोड़ा सा, उनकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी डावाडोल हो जाती है। तो अगर हम पहले से कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखे रहें या समझ लें या उनके लिए हम पहले से तैयार रहें, तो फिर ऐसी किसी भी स्थिति से हम बच सकते हैं और चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो मैं आज आपको आपको बताने वाला हूं कि जैसे जब आप 11th स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जगहों पर क्या होता है कि 11th में जो क्लासेस का लोड होता है वो रिलेटिवली थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है। मैं पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता रहा हूं। 12th के कंपेरेटिवली 11th के जो चैप्टर्स होते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में 11th में थोड़ा सा कम साइड में रहता है। तो यहां पर जो क्लासेस आती हैं वो आप देखें, दो दो क्लासेस का लोड होता है यूजुअली का, और ये बहुत ज्यादा होता है तो 2-3 हो जाता है। तो भैया दो दो क्लासेस का जो शेड्यूल होता है ये आपका चलता है लगभग 75-80% टाइम। 20-25-30% ये आपका 2-3 क्लासेस पर डे पर भी जा सकता है। लेकिन अब होता क्या है कि आपकी पूरी जो पूरा दिनचर्या होती है सुबह से उठकर शाम तक, वो इस तरीके से आप शेड्यूल कर लेते हैं 11th में। फिर जब आप 12th में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो स्टडी आवर्स होते हैं क्लासेस में, अब कंटेंट आपका 11th के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ता है। तो अब आपका जो क्लासेस होंगी वो आपकी 3:3, ये आपका यूजुअल शेड्यूल होता है। मतलब आप मान सकते हैं 75-80% क्लासेस अब वो चेंज हो गई। अब आपकी 3 क्लासेस यानी कि पर डे 3 क्लासेस आपकी जो होंगी वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अक्सर देखने को मिलता है कि हो जाती हैं। तो एक ये बड़ा सडन चेंज होता है। 11th से यहां पर आते हैं अचानक, भाई देखिए आपको लग रहा है एक क्लास या दो क्लास ही तो बढ़ गई है, एक या दो क्लास तो बढ़ गई है, साथ में उसका होमवर्क बढ़ गया है। तो ये एक चीज है जिसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर होकर रहना है कि इतना आपको मिनिमम साइड में एक क्लास का एंड मैक्सिमम साइड में 2 क्लास का एक्स्ट्रा लोड आएगा ही आएगा। तो ये आप लोग इसके लिए तैयार रहें। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत ज्यादा है, हर साल होता है और बहुत सारे बच्चे इसे बखूबी एडॉप्ट करके और इसमें बहुत अच्छा मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट देते भी रहें। इस चीज के लिए आप तैयार रहें। दूसरी बात अगर हम आते हैं कि 11th से 12th आते समय मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फेस किए हैं, बच्चे परेशान रहते हैं। अब देखिए 11th में मान लीजिए आपको पता तो चल गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में, कई सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। यहाँ पे हम उस कैटेगरी की बात करते हैं। इससे 11th में ज्ञान तो हो गया कि हाँ भैया मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, और उसने स्टार्ट भी कर दी। अब किसी वजह से उसका 11th अप टू द मार्क नहीं है। अब अगर उसका 11th अप टू द मार्क नहीं है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। क्या मैं 11th रिपीट करूं, क्या मैं अब कैसे करूं, क्या मेरा कंपटीशन हो पाएगा, क्या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। ऐसे कई डाउट्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपका 11th जो है वो आपने तैयारी की है लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं है, लाइक 40%, 50 या 60% तक ही चीजें कवर हैं और बाकी कवर नहीं है, तो उस समय आपका जो डिसीजन है आप आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल मुमकिन है 12th में हम जो 11th का बचा हुआ सेगमेंट है वो भी और 12th भी पूरा हम
आसानी से कर सकते हैं, गिवन दैट कि प्रॉपर शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है। बाकी लोगों के कंपैरेटिवली तुम्हें 60 to 90 मिनट्स पर डे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआती 3 से 4 महीने तक। अगर आप ये करेंगे तो 3 से 4 महीने बाद आप और जो बच्चों ने 11th पूरी अच्छी तरीके से कर रखी है, आप बहुत क्लोज आ जाएंगे पोटेंशियल वाइज। आपका पोटेंशियल उनका पोटेंशियल काफी क्लोज आ जाएगा। तो ये सोचना कि मैं 11th रिपीट करूं, या कई बच्चे तो पता है क्या करते हैं, 12th में फिर तैयारी छोड़ते हैं, हम 12वीं पास करूंगा पहले, उसके बाद फिर आईटी की तैयारी करूंगा। बिल्कुल ये एक ऑप्शन कई बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सही सी प्लानिंग के साथ चलें, अब जैसा आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर 12th में जो कंपटीशन की प्रिपरेशन देते हैं उसमें 11th प्लस 12th कर देते हैं, जिसमें 11th में क्या होता है कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स जरूर ले लिए जाते हैं जो आपको 12th के लिए जरूरी होते हैं, राइट। तो आपके 11th के वो टॉपिक्स या चैप्टर्स करा दिए जाते हैं और फिर 12th आपकी स्टार्ट होती है एकदम बेहतरीन तरीके से। और अगर एक दो चैप्टर फिर भी रह जाता है तो एट द एंड ऑफ 12th, क्योंकि आप मान लीजिए मोस्टली 12th का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा वेरी करता है हर जगह, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आके खत्म हो जाता है। अब 12th का सिलेबस अगर अक्टूबर नवंबर में आकर खत्म हो गया है और आपका स्टिल मान लेते हैं एक एक चैप्टर कुछ बैकलॉग रह जाता है, तो आपके पास वहां भी समय होता है कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th आप 12th का रिवीजन, 11th का रिवीजन और 11th का बैकलॉग प्लान करके कर सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इन केस अगर 11th आपकी किसी वजह से गड़बड़ है तो भी हम 12th में 11th प्लस 12th कर सकते हैं, लेकिन इसे सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। बिल्कुल हुआ है, पहले भी हमने ये कराया हुआ है और कई बच्चों ने इस पर सिंसियरली लग कर मेहनत करके अच्छा रिजल्ट भी स्कोर किया। ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो मैंने बोला था कि आपका वर्कलोड बढ़ता है, उसके लिए तैयार रहें। दूसरा, इस चीज को बहुत पॉजिटिवली अडॉप्ट करें, कोई संशय मन में ना रखें, और ये चीज अगर आप करेंगे तो भी आपको यहां पर बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, ये 2 चीज। अच्छा, तीसरी चीज पर हम आते हैं। 11th में अगर आपने प्रिपरेशन की है या आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, या आपने 11th में प्रिपरेशन ही नहीं की, एक बच्चा कह रहा हमें तो अभी पता चला है, अब बताओ हम क्या करें। तो मेरे भाई एक चीज होती है कि आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है, कई बार आप लोग टेस्ट परफॉर्मेंस से बड़े निराश होते हैं, नंबर ही नहीं आ रहे, क्या करें। अरे 10वीं में हमने तोप चला दी थी, मेरे 90% थे, मेरे 92% थे, 8वीं में मेरे तो 98% थे। अरे भैया ठीक है, 8th 10th 12th की तैयारी अलग है और कंपटीशन की तैयारी अलग है। कंपटीशन की तैयारी चाहे आप किसी भी चीज की कर रहे हो, यहां के परसेंटेज के मायने अलग होते हैं और 8th 10th और 12th के परसेंटेज के मायने अलग होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ऐसे ही आप एज्यूम मत करिएगा, लेकिन 40% या 45% नंबर अगर आपके 10वीं में आए होते तो आप 2nd डिवीजन पास होते। 12वीं में इतने आ जाएं तो आप कहोगे सर ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। भैया देखो, सुन लो, आईआईटी में अगर 40-45% नंबर आते हैं तो आप आईआईटीएन बन जाते हैं। मैं इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप इतने स्कोर कर रहे हैं, हालांकि जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट की बात करें तो वहां आपको और ज्यादा स्कोर करना पड़ता है। यहां मैं एडवांस की बात कर रहा हूं, जो जेई में एडवांस सेगमेंट एक होता है, वो आपको पता होगा। उसमें अगर आप 40-45% के आसपास आते हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो ये कंपटीशन टू कंपटीशन वेरी करता है। अब आज मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, आप पीछे लगे रहा, हम तो बहुत दूर हैं, हमारे तो 25-30% नंबर आ रहे हैं। भाई सुनो, यू आर जस्ट क्वालिफाइंग 11th, आपने क्वालिफाई किया, 12th में आप जा रहे हैं फॉर इसी समय के लिए, मान लें 2024 हम यहां पर हैं और आपने क्या किया, 11th क्वालिफाई किया, 12th में सोच रहे हैं आप पेपर कब दोगे, आईआईटी का पेपर दोगे आप आईआईटी का 2025 में, राइट, या अपना जो भी कंपटीशन होगा उसका पेपर दोगे अगर आप 11वीं से 12वीं 2025 में। आपके पास आप देख सकते हैं अराउंड 16 to 17 मंथ्स। इस 16 से 17 मंथ्स में अगर आज आपके 15-20% नंबर आ रहे हैं, 25% नंबर आ रहे हैं, तो ये परसेंटेज आपको ये बता रहा है कि आपने अभी तक क्या किया है। ये आपके आगे 5 महीने आगे या 10 महीने आगे या 15 महीने आगे का सीन नहीं है।
ये पीछे का सीन है जो हम करके आए हैं। अब अगर आपने चीजों को समझा, एनालिसिस किया कि कहां हम नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, किन चीजों पे काम करना है, तो मेरे भाई ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है और दिमाग में रखना है कि ये रिफ्लेक्शन आज का है, ये रिफ्लेक्शन 11th का है। किसी वजह से अगर हम 11th में स्कोर नहीं कर पाए हैं तो हमें उन चीजों को समझना है और हमें मेहनत करनी। मेरे भाई इंटायर योर 12th प्रिपरेशन, कंपटीशन प्रिपरेशन जर्नी, आप बहुत सारे टेस्ट देते हैं, कई सारे रिव्यू टेस्ट देते हैं, पार्ट वाइज टेस्ट देते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं। तो इस दौरान आपको अपनी गलतियों को समझना, उन पर काम करना है। और जब आप ऐसा करेंगे 5%, 4%, 3%, 2% भी अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो मेरे भाई 30 से ज्यादा पेपर्स होते हैं, और अगर आप 1-1% भी बढ़ाएं तो 30% बढ़ जाता है। पिछले अगर आप 2-2 बढ़ाएंगे तो 60% बढ़ गया, 100% आ गया। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे तो जाकर आपका, मान लीजिए आप इस ईयर के लास्ट तक आप अच्छा 45-50% स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद होता है रिवीजन। एंड मैं फिर से बता दूं, जो रिवीजन टाइम होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, वहां पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो भाई साहब ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। आज इंस्टेंटेनियस परफॉर्मेंस से आप अगर ये जज कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं करेंगे, गलत गलत सोच रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो। 3 पॉइंट्स पर हमने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीजें हैं ये। कई बार इन संशय के साथ हम स्टार्ट करते हैं, चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं और 12th के शुरुआत में भी हम मामला गड़बड़ कर ले जाते हैं। तो इन तीनों चीजों पर विचार करिएगा, तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों चीजों को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं, इन पर सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा आपकी 12th कॉम्पिटिटिव जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई ऐसा वहम है या कोई ऐसी चीज है जो जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल उसे कमेंट में मेंशन कर दें और मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।